कैप्टन रिटायर सफदर की गिरफ्तारी के बाद की जो है सूरत-हाल हुई है, सिंध पुलिस के अफसरान जो है वो मतलब मौका छुट्टी की दरख्वास्तें लेके जो है वो 4 छोड़ के जो है चले गए हैं और इस सूरत-हाल समेत जो है कल सिंध असेंबली का इजलास है, जज़ायर के हवाले से जो है उसको मनसूख करने के मुतालिक जो है वो कानून साज़ी करारदाद या बिल जो है पेश होने की जो है वो तवक्को की जा रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मंजूर शेख सीनियर जर्नलिस्ट। हम उनसे पूछेंगे कि मंजूर साहब, कैप्टन रिटायर सफदर की गिरफ्तारी के बाद और उनकी जमानत के बाद जैसे वो लाहौर चले गए हैं, तो आज उसका इम्पैक्ट रिएक्शन ये निकला है कि कराची में जो है आईजी सिंध समेत सिंध भर के जो है डीआईजी, एसएसपी और मुतअद्दिद पुलिस अफसरान जो है वो छुट्टी की दरखास्त लेकर उन्होंने काम जो है वो छोड़ दिया है। तो आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं? शकील, थैंक यू सो मच। जिस तरह हम लोग कल बात कर रहे थे कि ये जो इशू है कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और उसके बाद जो है वो उसकी रिहाई, जिसको जो है वो कराची इंसिडेंट के तौर पे अब पहचाना जाता है, जाना जाता है, वो हमने कल भी कहा था कि सूरत-हाल जो है वो काफ़ी जो है वो संजीदा है, काफ़ी सीरियस है। और आज आपने देखा कि सिंध पुलिस के जो हाई ऑफिशियल्स हैं, उनकी एक अच्छी खासी तादाद है जो छुट्टियों पर चली गई है। और उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि जी उनका मोरल जो है वो बड़ा अफेक्टेड हुआ है और सूरत-हाल ऐसी है कि इस सिचुएशन में वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज जो है वो अदा नहीं कर सकते। ये काफ़ी सीरियस इशू है। आप ऐसे समझे कि जो सूरत-हाल की जो ग्रेविटी है उसमें कंटिन्यूसली इजाफा हुआ है। और हम अपने नाज़रीन को ये ज़रूर बता दें कि जो पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने लीव एप्लीकेशंस भेजी और छुट्टी पे चले गए, उसमें 2 एडिशनल आईजीज हैं और 7 जो है वो डिप्टी इंस्पेक्टर्स जनरल हैं, 6 जो है वो एसएसपी से हैं और कुछ जो है वो एसएचओ जो है उनकी वो भी उसमें शामिल हैं। तो आप अंदाजा करें कि एक सूबे के अंदर जो है वो इतनी बड़ी तादाद जो है ऑफिसर्स की वो छुट्टी पे चली गई। और आप इसको कैप्टन सफदर का जो पूरा एक एपिसोड है गिरफ्तारी वाला, उसके एक रिएक्शन के तौर पे आप देख सकते हैं। और इस वक्त ये जो खबर है, ये खबर जो है वो अपना बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ रही है, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी मीडिया सोर्सेज जो हैं वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और मैं एप्लीकेशंस पढ़ रहा था, उस एप्लीकेशन में जो छुट्टियों की एप्लीकेशन में उसमें एक लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है, वो भी काफ़ी जो है वो देखने जैसा है। वो ये है कि पुलिस की हाई कमांड ये कहती है कि उनका मजाक उड़ाया गया और मैन हैंडल किया गया। अब आप समझ सकते हैं कि जो भी गूगल में जाके मैन हैंडलिंग की जो डेफिनेशन जो है वो देखेगा, उसको अंदाजा हो जाएगा कि मैन हैंडलिंग क्या होती है। और अगर एक सूबे के आईजी की मैन हैंडलिंग होती है तो ये कितना सीरियस वाकया है। और आज उसका आप इम्पैक्ट देखें। आर्मी चीफ ने नोटिस लिया और उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी से बात भी की। यकीनन जाहिर है कि उन्होंने यकीन दहानी कराई होगी कि इस सारे एपिसोड का, इस सारे वाक़े का जो है ना वो उसको देखेंगे, उसकी इंक्वायरी होगी। साथ साथ आज मुराद अली शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी एक मिनिस्टेरियल जो है वो कमेटी बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी अगर ज़रूरत पड़ी तो वो खुद उस कमेटी के सामने भी जाएंगे और सवालों के जवाब देंगे। अब जो सारा इशू है वो ये है कि हमारे पास एक रिवायत होती है, वो ये कि जब कमेटीज बनती हैं तो हमारे पास इश्यूज दब जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल कनेक्टेड है पाकिस्तान की अपोजिशन जो मूवमेंट है उसके साथ। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो वाक़यात है आइंदा दिनों में इसके और तफसीलात आएंगे। अब आप टीवी चैनल्स पे भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं कि ज़्यादा तफसीलात आ रही है कि ये सारा सब कुछ मामला जो है वो किस तरह हुआ। अब लोग आस्ता आस्ता ये भी बता रहे हैं कि जी इस सारे एपिसोड में कौन कौन से कैरेक्टर्स रहे। तो वक्त के साथ साथ जो है वो शायद हमें हमारे सामने वो नाम क्लियर कट अंदाज में भी हमारे पास आना शुरू हो जाए। अब
इसका जो मैं देख रहा हूं कि आगे जाके जो सिचुएशन बनने वाली है, उसमें अगर हमारी अस्करी कुव्वतों ने जो इस सारी सूरत को बड़े बेहतर अंदाज में, बड़े सही अंदाज में अगर हैंडल नहीं किया, और वफाकी हुकूमत के जो वज़रा जिस तरीके से अपना रिएक्शन दे रहे हैं, और अभी तक वो कह रहे हैं कि जी ये काम तो जो है वो सिंध पुलिस ने किया है, और हैरानगी की बात है कि सिंध पुलिस जो है वो उसके हाई ऑफिसर्स जो है वो चले जाते हैं छुट्टियों पे। तो आप एक कॉन्ट्रडिक्शन देखें, अगर ये टेंशन जारी रहा तो सूरत जो है वो और ज्यादा खराब होगी। अब देखते हैं कि आर्मी चीफ का जो नोटिस है उसका अमली नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि कराची के कोर कमांडर को उन्होंने हुक्म किया है कि जी आप फौरी तौर पे जो है वो मुझे रिपोर्ट दें। जाहिर है कि वो एक रिपोर्ट देंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने जिस तरह मैंने कहा कि मिनिस्टरियल जो कमेटी है वो बैठेगी, उसकी एक रिपोर्ट आएगी। लेकिन मजबूरी तौर पे इस सारी सूरत हाल में हुकूमत और हुकूमत के जो इत्तेहादी है ऊपर से लेके नीचे तक, उनको बड़ा डैमेज हुआ है। और ये जो फौरी तौर पे आप देख रहे हैं ना कि जी नोटिस हैं और मुख्तलिफ चीजें हैं, वो बेसिकली इस सारे डैमेज कंट्रोल करने की एक कोशिश है। अब देखते हैं कि डैमेज कितना कंट्रोल होता है, और आगे ये सूरत जो है वो क्या अमली किस्म की एक शक्ल जो है हमारे पास नजर आती है। लेकिन ये बात तय है कि ये चीज फौरी तौर पे हमें डाई डाउन होते नजर नहीं आ रही। मंजूर हाँ, एक यहाँ पर यह सवाल है कि सिंध के चीफ सेक्रेटरी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो पहले पहुंचे, उसके बाद अब सिंध के चीफ सेक्रेटरी भी आईजी साहब के पास पहुंचे हैं। तो क्या मतलब अभी कैसे बहरानी सूरत हाल पर कंट्रोल होगा? क्या उनको शायद ये हिदायत जारी की जाएंगी कि वो अपना काम जारी रखें? तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या वो कल से काम करना दोबारा शुरू कर देंगे सिंध पुलिस के अफसरान? देखिए शकील, फोर्सेस के हवाले से मोरल की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, और मैं समझता हूं कि जो लोग इस सारी चीज को जानते हैं उनको अंदाजा होगा कि इस स्टेप ने पुलिस के मोरल को तो जाहिर है कि अफेक्ट किया ही किया है, और जिसका रद्द-ए-अमल आपने देखा है। चीफ मिनिस्टर साहब, चीफ सेक्रेटरी, ये सारे जो हैं साहिबान जो है वो आईजी के घर गए और उनसे मुलाकात की होगी। लेकिन ये जो सारा पूरा चेन ऑफ इवेंट्स है, ये चीफ मिनिस्टर को भी पता है, ये चीफ सेक्रेटरी को भी पता है। अब देखना ये है कि आपको कुछ ना कुछ तो ऑफर करना पड़ेगा ना, जाहिर है। आप पुलिस ऑफिसर्स को उनका मोरल जो है वो बूस्टअप करने के लिए क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करेंगे। और इसका मेरे ख्याल में बड़ा ताल्लुक चीफ मिनिस्टर या चीफ सेक्रेटरी के विजिट से सिर्फ नहीं है। उन्होंने तो जाहिर है कि एक अलामती तौर पे ये साबित करने की कोशिश की है, ये जो है वो असर्ट करने की कोशिश की है कि नहीं, वो पुलिस के साथ है। यकीनन चीफ मिनिस्टर जो है वो उसको पुलिस के साथ होना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को पुलिस के साथ होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये जो सारा सब कुछ एपिसोड हुआ, उसके हवाले से मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है। दो किस्म के व्यूज हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी नवाज शरीफ का जो नैरेटिव है वो नैरेटिव जो है वो साबित हो गया है। और जाहिर है कि ये अगर परसेप्शन जड़ पकड़ता है तो आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान के अंदर एक क्या सूरत हाल बनेगी। क्योंकि रियासत जो है उसका अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव परसेप्शन है, तो जाहिर है कि उसका एक बड़ा फायदा होता है। लोग रियासत को मानते हैं, उसका पूरा एक स्पेक्ट्रम है जिसको लोग फॉलो करते हैं। अगर रियासत का परसेप्शन ये हो कि जी रियासत ये करवा रही है और ताकत का इस्तेमाल जिस तरीके से कराची में हुआ है, तो लोगों में एक डिफरेंट किस्म का सिग्नल जाता है। जिस तरह मैं कल कह रहा था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा इस तरह हुआ है कि पाकिस्तान के, मैं समझता हूं कि 70-80 से भी ज्यादा % पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, और जो पॉलिटिकल जो है वो सोच रखने वाले लोग हैं, वो अब वही बातें करते हैं जो कभी सिंधी नेशनलिस्ट करते थे, बलोच नेशनलिस्ट करते थे, या पश्तून नेशनलिस्ट करते थे। आप अंदाजा करें कि सूरत हाल इतनी तो खराब हो गई है ना, कि जिसकी वजह से आपको मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ और इवन बिलावल भुट्टो का जो टोन है
उसमें तब्दीली आ गई है। अब लोग अगर ये समझने लगे कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स बेसिकली किस चीज की वजह से है, तो जाहिर है कि प्रेशर तो होगा। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इस परसेप्शन को चेंज करें। और दूसरा इशू ये है कि आपने देखा कि वफाकी हुकूमत जो है वो केसेस जो है वो रजिस्टर करने के अपने काम के साथ लगी हुई है। आज भी मंजूर आपने आप सुना कि मन, फार्मर चीफ मिनिस्टर फार्मर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ केस दाखिल हुआ जी, खुरम दस्तगीर के खिलाफ केस दाखिल हुआ जी। अब प्रॉब्लम ये है कि आप अपने पूरे उस नैरेटिव को लगे हुए हैं कि जी ये सारे लोग इसीलिए लगे हुए हैं कि ये सारे करप्ट है, अपनी करप्शन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी मुल्क में पावर्टी ने जो खतरनाक किस्म का रूप अख्तियार कर लिया है, आप उसका अंदाजा करें कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो इजलास करने लगे हैं कि जी ये इसको महंगाई को हम लोग कैसे कंट्रोल करें। तो ये भी मैं समझता हूं कि थैंक्स टू पीडीएम कि कम से कम ये पता चला कि जी महंगाई कितनी हो गई है। मंजूर यहाँ बड़ी पर ताकत। एक मंजूर एक और इम्पोर्टेंट जो है बात जो है जहन में आई है कि यहाँ पर सिविल हुकूमत की सुपरमेसी और उसकी रिट का जो है अहम मसला है कि क्या आर्मी चीफ साहब ने भी जो है वो कोर कमांडर कराची को जो हिदायत की है कि इसकी इंक्वायरी की जाए। चीफ मिनिस्टर ने भी जो है कि वजारती कमेटी बनाई है कि वो जो है इनको जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी। आप क्या समझते हैं कि इनकी जो है दोनों तरफ से जो इंक्वायरियां शुरू होंगी तो जिनका जो है दबाव था आईजी सिंध के ऊपर या पुलिस अफसरान के ऊपर, तो वो लोग क्या जो है सामने आ सकेंगे या वो लोग जो एक्सेप्ट करेंगे अपनी जिम्मेदारी कि हाँ वाकई उनका दबाव था। देखिए पाकिस्तान में बड़ी मजेदार किस्म की सूरत है। हमें पता भी है और पता नहीं भी है। ये सारा ये सारा जो है वो किस तरह हुआ, किसने किया, क्योंकि जाहिर है कि जो वो दो लोग आए जिनके नाम जानने की कोशिश की जा रही है, वो कहाँ ले गए, किसकी हिमा पे ले गए। जाहिर है कि आईजी को ले जाना, उनकी जो मैन हैंडलिंग है वो होना और उनसे जबरदस्ती एक काम कराना कोई छोटा मोटा वाकया तो नहीं है कि जी किसी ने कान में डाल दिया कि जी आप ये कर दें। चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि पीटीआई के जो एमएनएज हैं, जो पीटीआई के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने बड़ा जी फोर्स डाला। मैं नहीं समझता फ्रैंकली स्पीकिंग कि पीटीआई के एमएनएज या ये जो एमएनएज एमपीएज होते हैं ये कोई इतने पावरफुल होते हैं कि आईजी के साथ जो है वो ये इतना प्रेशर डाल सके। जाहिर है कि ये हुक्म जो है वो किसी ऐसी जगह से आया जिसको आप रिफ्यूज नहीं कर सकते थे। यू कैन नॉट टर्न इट डाउन। तो अब डिपेंड करता है कि ये इंक्वायरियां जो है कैसे आगे चलती है, इनका रिजल्ट क्या निकलता है। लेकिन तफसीलात का एक बहुत हिस्सा आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और बहुत सारे हमारे सैकड़ों जर्नलिस्ट दोस्त हैं, एनालिस्ट हैं, उनको पता है। इंफॉर्मेशन हमारे पास पूरी सामने है। कितना सामने आ पाती है ये पाकिस्तान के अंदर फ्रैंकली स्पीकिंग कहना काफी मुश्किल होता है। अच्छा, इसके साथ मैं जरूर चाहूंगा शकील के हमारे व्यूअर्स को एक और इशू जिसकी तरफ आपने तवज्जो दी दिलाई। सिंध असेंबली का कल सेशन है और सिंध असेंबली का सेशन भी इत्तेफाक से ऐसे जंक्शन पे आ रहा है कि जिसमें एक तो ये सफदर की गिरफ्तारी वाली सारी सूरत हाल है, पीडीएम की पूरी तहरीक है, और साथ साथ सिंध के जो दो आइलैंड्स हैं, दो जजायर हैं, उन पे भी बात होगी। चीफ मिनिस्टर साहब को आज मैं सुन रहा था, मुराद अली शाह को, उन्होंने भी कहा कि जी असेंबली में जो है वो हम इसको उठा रहे हैं। आज आपका सिंध असेंबली में काफी टाइम गुजरा, तो नाज़रीन के साथ जो है वो ब्रीफली शेयर करें कि कल असेंबली में क्या होने जा रहा है। जी हाँ मंजूर, मैं आपको ये बताता चलूं कि कल जो है सिंध असेंबली का इजलास दोपहर को जो है वो तलब कर लिया गया है। इम्पोर्टेंट जो इजलास है, हम नाजरीन को जो सवाल से बताएं कि कल जो है जो जजायर का वफाकी हुकूमत ने जो आर्डिनेंस सदर ने जो जारी किया था कि जजायर की जो मिल्कियत है वो जो है वफाक के अंडर रहेगी। अब इसका पहले तो आपको ये बैकग्राउंड बताता चलूं कि आर्डिनेंस कब निकाला जाता है, जब पार्लियामेंट या असेंबली सेशन में नहीं होती कि तब जो है वो आर्डिनेंस का अजरा किया जाता है। अब आपको कानूनी पोजीशन भी ये बताता चलूं कि आर्टिकल 142 के तहत समंदर के 12 नाटिकल मेल्स के अंदर जो है जो भी जमीन है या जो भी कुदरती वसाइल हैं वो सूबे की मिल्कियत
जो है वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर कर दी गई है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन में वो जो सूबे की जब मिल्कियत है, तो उस पर जो है अचानक से जो है सूबे की मर्जी के मुशावरत, उसकी मर्जी के बगैर जो है वफाक की जानिब से ये आर्डिनेंस जारी करना खुद जो है एक गैर कानूनी इकदाम है। तो उसको जो है सूबाई असेंबली जो है मनसूख और रिपील कर सकती है। अब आइन का आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का है 144 के तहत कोई भी सूबाई किसी भी सूबाई सब्जेक्ट पर जो है पार्लियामेंट कानून साजी करे या सदारती ऑर्डिनेंस जो है उस पर जारी किया जाए, तो उस आर्टिकल के तहत सूबाई असेंबली को यह अख्तियार है कि अपनी जो है वो बिल के जरिए, करारदाद के जरिए उस ऑर्डिनेंस को जो है मनसूख कर सकती है। तो अब ये कल सिंध असेंबली का जो इजलास होगा, उसमें जो है जजायर के मुतालिक जो है ये तमाम एमपीएस जो है उस पर बहस भी करेंगे। उसके बाद करारदाद के जरिए या बिल के जरिए उस ऑर्डिनेंस को जो है रद्द करने की जो है वो मतलब रद्द किया जाएगा। पहले भी माजी भी ऐसे ही रहा है कि पुलिस ऑर्डर परवेज मुशर्रफ का था, उसको भी सिंध असेंबली इसी तरह से ही रिपील कर चुकी है। वो सदर थे और उन्होंने जो है ऑर्डिनेंस एक जारी किया था, पर पुलिस ऑर्डर 2002 जो है उसको भी सिंध असेंबली ने जो है रद्द किया था। इसी तरह जो है अच्छा। लोकल गवर्नमेंट का भी एक ऑर्डिनेंस वफाकी हुकूमत ने इसी तरह निकाला था उस माजी में, उसने भी उस ऑर्डिनेंस को भी सूबाई असेंबली ने इसी तरह जो है रिपील करके उसको रद्द करके उसको जो है मतलब मनसूख किया था। अब चूंकि सूबाई असेंबली को यह अख्तियार है कि किसी भी वफाकी जो सूबाई सब्जेक्ट हैं उस पर अगर वफाकी हुकूमत कोई भी ऑर्डिनेंस जारी करती है या पार्लियामेंट उस पर भी कोई कानून साजी करती है, तो सूबाई सब्जेक्ट जो है वो सूबे की असेंबली को ही हक है कि उसमें वो तरमीम कर सके या अपना कानून साजी कर सके। वफाक को कतई ये कोई राइट नहीं है कि वो ऑर्डिनेंसेस के जरिए या सूबाई सब्जेक्ट्स में जो है पार्लियामेंट के जरिए उसकी जो है कानून साजी करें। इसलिए तो सूबाई इसका मतलब असेंबली है कि कल जो जी है वो सिंध असेंबली सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ मूव कर रही है, ये डिसाइडेड है। जी बिल्कुल डिसाइडेड ये हो चुका है। कल सूबाई असेंबली जो है सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो है उसको मनसूखी के लिए बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पर जो इकदाम उठाएगी। अब ये देखना ये है कि इसमें दो चीजें हैं। अगर सूबाई असेंबली ये करारदाद मंजूर करती है तो भी जो है सूबाई असेंबली का जो है पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा कि सिंध असेंबली जो है उसको रिजेक्ट करने के जो है मूड में है। अगर सूबाई असेंबली जो है कल उसको बिल की सूरत में पेश करती है तो अक्सरियत और दूसरी जमातें भी हो सकता है उसकी हिमायत करें, वो बिल तो मंजूर हो जाएगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनली एक होती है कि वो बिल जो है स्पीकर के जरिए असेंबली के मेंबरान की मंजूरी से वो जाता है गवर्नर को असेंट के लिए, और गवर्नर असेंट जब देता है तो उसके बाद वो जो है एक्ट हो जाता है। अब देखना ये ओके। है कि अगर बिल की सूरत में मंजूर करके गवर्नर सिंध को अगर भिजवाते हैं तो डेफिनेटली वफाकी हुकूमत का ये इकदाम था, तो डेफिनेटली गवर्नर सिंध उस पर जो एतराज लगाकर वापस करेंगे। अगर गवर्नर सिंध ने बिल को असेंबली के मंजूर करदा बिल को एतराज लगाकर अगर वापस कर दिया तो सूबाई असेंबली को यह भी अख्तियार है कि उसी बिल को उसी सूरत में दोबारा मंजूर करे, तो फिर गवर्नर के असेंट करने या न करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो ऑर्डिनेंस या जो भी कानून साजी वफाक की होती है वो मनसूख हो जाती है।